प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कुंभलगढ़ का किला। और आपने थंबनेल में देखा होगा, ऊपर लिखा हुआ एक ही वीडियो में खलास। कहने का मतलब आपको बार बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से कुंभलगढ़ के किले के बारे में पूरा जानकारी हम प्राप्त करेंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से सुने, तब आपको ये समझ में आएगा। जो आपको स्क्रीन पर ये दिख रहे हैं, दो किले दिख रहे हैं, ये दोनों किले कुंभलगढ़ के किले हैं। आप घूमने भी गए होंगे, वहाँ आपने देखा भी होगा, नज़दीकी से आपने देखा होगा। तो इस किले के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि किलों से जो प्रश्न बनता है, उन किलों के अंदर से क्या क्या प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि किले जब भी हम किले पढ़ते हैं तो हम किलों के बारे में क्या क्या हमें याद रखना है, ये बात ही एग्जामिनर है वो पूछता है। सबसे पहला जो पॉइंट पूछा जाता है कि जो हम जैसे कुंभलगढ़ का किला पढ़ रहे हैं ना, तो कुंभलगढ़ का जो किला है उस किले का अन्य नाम क्या है या इसका उपनाम है वो क्या है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना, कोई भी जब भी किला आप पढ़े तो उस किले के बारे में उसका उस किले का उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरा, जो कुंभलगढ़ का किला है ये कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो ज़िले के बारे में आप कोई भी किला पढ़े तो वो किला किस ज़िले में स्थित है उसके बारे में पढ़े। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट आपको पूछा जाता है, जो किला बना हुआ है वो कहाँ पर है, पहाड़ी पर है, पठार पर है। ठीक है ना, ये तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ का किला है वो किस पहाड़ी पर है, किस पठार पर है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको बता देता हूँ, यदि कुंभलगढ़ जो किला है वो कोई दो नदियाँ हैं और नदियों के संगम पर यदि कोई बना है तो संगम भी पूछा जाता है, कौन सी नदियों के संगम पर किला बना हुआ है उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है निर्माण, कि किले का निर्माण किसने किया। कोई भी आप किला पढ़ रहे हो, आप मान लो कुंभलगढ़ का किला पढ़ रहे हो, तो कुंभलगढ़ किले के बारे में, कुंभलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने किया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में कुंभलगढ़ के किले की विशेषता पूछी जाती है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, किसका महल है, क्या कौन सी छतरी वगैरह है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद कई अपन किलों के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इतिहासकार हैं, इतिहासकार उन किलों के बारे में कुछ अपने कथन कहते हैं, तो इतिहासकारों के जो कथन होते हैं ना उनके बारे में भी प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, और अंत में अगर उस किले में कोई इमारत बनी हुई है तो इमारत के बारे में पूछा जाता है, कोई मंदिर बना हुआ है तो मंदिर के बारे में पूछा जाता है, और मस्जिद है तो मस्जिद के बारे में पूछा जाता है। इस प्रकार से जब भी आप कोई भी किले पढ़े तो इन किलों के बारे में ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन्हीं इर्द गिर्द एग्जामिनर है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको प्रश्न पूछता है। तो आज अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का किला। तो पहला जो मैंने पॉइंट बताया था, इस कुंभलगढ़ किले का जो अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, ध्यान से पूर्वक सुने। ठीक है ना, और अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार वापस वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुंभलगढ़ का जो अन्य नाम है, इसे मेवाड़ का संकटकालीन किला कहा जाता है। किस किले, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस किले को मेवाड़ का संकटकालीन किला कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ का सीमा का प्रहरी, ध्यान रखना ये भी उपनाम है, कुंभलगढ़ के किले को कहा जाता है मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मतलब सुरक्षा करने वाला। मारवाड़ सीमा की जो प्रहरी रखने वाला जो किला है वो भी कौन सा है, आपका कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, और ये दो आपके हो गए, आपके उपनाम या अन्य नाम हो गए। उसके बाद दूसरा आता है कि यह कौन से ज़िले में है, ज़िले की बात करते हैं। कुंभलगढ़ का किला कौन से ज़िले में, राजसमंद जिला में। कौन सा ज़िला हो गया आपका,
राजसमंद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं निर्माण की, कि कुंभलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने किया। तो राणा कुंभा ने किया था। कुंभलगढ़ का किला किसने किया, राणा कुंभा ने। कब किया, 1458 ईस्वी में। कब किया था, 1458 में राणा कुंभा ने किया था कुंभलगढ़ का निर्माण। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, वास्तुकार भी पूछा जाता है, ठीक है ना। वास्तुकार इसका निर्माण करने वाला या उसका वास्तुकार जो कला देने वाला है, ठीक है ना, तो उस वास्तुकार कौन है। वास्तुकार ध्यान रखना, मंडन। कौन था, मंडन। कुंभलगढ़ के किले का जो वास्तुकार है वो था आपका मंडन, जो गुजरात का क्या था, निवासी था। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं अपन कुंभलगढ़ के किले की विशेषता। इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, एकमात्र एक ऐसा कुंभलगढ़ का किला है जो मुस्लिम सेनापति था शाहबाज खान ने इसको जीता था। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जाता है उस किले का नाम बताइए, जो एकमात्र ऐसा किला जो मुस्लिम सेनापति शाहबाज खान ने जीता था, तो वो किला कौन सा हो जाएगा, आपके कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब जो कुंभलगढ़ का जो किला है उसे कर्नल जेम्स टॉड ने एस्टुकन दुर्ग से इसकी तुलना की है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने किस किले की तुलना एस्टुकन दुर्ग से की है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कुंभलगढ़ का किला। किसने, टॉड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ के किले की तुलना किससे की है, एस्टुकन से की है, क्योंकि वो सुदृढ़, प्राचीर, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण उसको क्या कहा है, एस्टुकन दुर्ग। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि कुंभलगढ़ का जो किला है इसके अंदर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। अच्छा पॉइंट है, कुंभलगढ़ किले के अंदर 4 जो घुड़सवार है वो एक साथ है वो दौड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, एक इतिहासकार हुए अबुल फजल ने कुंभलगढ़ किले के बारे में एक कथन कहा है, वो आपको नोट करना है, याद रखना है। उन्होंने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से अगर ऊपर की दिशा में देखने पर सिर के ऊपर जो पगड़ी पहनी है वो पगड़ी भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। समझ में आया ना, किस इतिहासकार ने कहा। 2-3 प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की जो पगड़ी होती है ना वो भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये दुर्ग किस दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने, कुंभलगढ़ के किले के बारे में। ठीक है, तो ये होगी कुंभलगढ़ की कुछ खास विशेषता। उसके बाद कुछ और बातें याद रखते हैं अपन। कुंभलगढ़ का जो किला है वो उसके कुंभलगढ़ के किले का जो ऊपरी स्थान होता है ना, ऊपर वाला, ऊपर का जो स्थान है वो कहलाता है कटारगढ़। और कटारगढ़ का एक उपनाम कहा जाता है, इसे मेवाड़ की तीसरी आँख कहा जाता है। मेवाड़ की तीसरी आँख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ को कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। जो कटारगढ़ है ना उसमें कुंभा का निवास स्थल है। कुंभा का निवास स्थल कौन सा है, कटारगढ़। समझ में आया ना, जो कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी स्थान है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या बना हुआ, कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है, तीसरी आँख कहा जाता है। ठीक है ना, कुंभा का निवास स्थान है। ठीक है ना, उसके बाद में याद करते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ ना 1540 के अंदर, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1540। कौन से किले में हुआ, तो इसी किले के अंदर, कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो भी किस किले के अंदर है, कुंभलगढ़ किले के अंदर है। आई होप कि आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो नेक्स्ट अपन जो किला पढ़ेंगे वो चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका रेस्पॉन्स, आपके कमेंट अगर आप वापस कहोगे कि इसी प्रकार से आप वीडियो बनाएं, तो हम आपके लिए इसी प्रकार के नए वीडियो बना के आपको पेश करेंगे। और मैं यूट्यूब पर, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।